देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात को अचानक से मेरी ट्रक एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। जब मैंने उस रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उसका नाम पुराने अक्षरों में लिखा हुआ था, जैसे कि उस स्टेशन को दोबारा कभी भी अपडेट ही ना किया गया हो। मैं बस उस स्टेशन के नाम को देखता ही रह गया। फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ट्रक के दरवाजे को खटखटाया हो, लेकिन वहाँ आसपास मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक सदमा सा दे गई थी। फिर मैं और मेरा खलासी, हम दोनों यहाँ की अजीब हरकतों से अब हैरान हो गए थे। फिर दोस्तों, आगे जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। अपनी दिनचर्या बिताने के लिए मैं एक ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। पहले मैं आर्मी में जॉब करता था, लेकिन फिर बीच में ही मैंने आर्मी की जॉब को छोड़ दिया और फिर ट्रक ड्राइविंग में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। महीने की इनकम भी अच्छी खासी थी, लेकिन जिस रास्ते से होकर मैं गुजरता था, शायद उसी रास्ते की बदौलत मुझे इतने पैसे मिलते थे। कहने को तो वो रास्ता केवल एक रास्ता ही था, लेकिन सच कहूँ तो वो मौत का दूसरा खेल था, जिसको पार पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। खैर, अब मुझे तो एक आदत सी हो गई थी, हर दिन उस रास्ते से सफ़र करना और मौत को छू कर आना। इतने दिन तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, लेकिन आज हुई इस घटना ने मुझे काफ़ी हद तक झंझोर के रख दिया। हम जैसे उस पुराने से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां से इस रास्ते की डरावनी शुरुआत होती थी, वहां पर हमें अजीब अजीब चीज़ों का एहसास हुआ। तो हमें पता चला कि आज अमावस की रात थी, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। तो मैंने ट्रक को उसी रफ्तार से और उसी तरह से चलाया जिस तरह मैं बाकी समय चलाता था। ऐसे में मेरे खलासी ने मुझे बहुत बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही ट्रक स्टेशन पर पहुंची तो अचानक एक ट्रेन का आगमन हुआ। ट्रेन के आने से फाटक बंद हो गया और फाटक के बंद होते ही मैंने ट्रक को सड़क के ऊपर ही रोक दिया। सड़क के बगल में एक कमरा बना हुआ था, शायद उसके अंदर फाटक को ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम था। मैं उस कमरे की तरफ ही देख रहा था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो और साथ ही एक बार के लिए ज़ोर से सामने वाले कांच पर मारा हो। हालांकि ये चीज़ एक बार नहीं हुई थी, हमें 3 से 4 बार इस तरह की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन हमने जब इधर उधर देखने की कोशिश की तो हमें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ये चीज़ हमें बहुत हद तक हैरान कर रही थी, लेकिन हमने इसे बार बार नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने अपने बगल में बैठे हुए खलासी को बोला, अरे भाई, यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है? लगता है कोई हमारे साथ घिनौना मजाक करने की कोशिश कर रहा है। फिर इस पर मैंने अपने खलासी को बोला, ऐसा कुछ नहीं है, रात में हमारे अलावा इस स्टेशन पर कोई मौजूद भी नहीं है। तो ऐसे में आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ऊपरी शक्ति का साया है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते बोला, आज तक तुमने कितनी बार ऊपरी शक्ति को देखा है? ज़रा मुझे भी तो बताओ। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी एकदम से शांत हो गया और जब तक हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तब तक उन आवाज़ों का आना भी बंद हो चुका था। इसलिए मुझे भी इन हरकतों पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं लगा और फिर ट्रेन के निकलते ही फाटक भी खुल गया। मैंने तुरंत ही अपने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगी। उस स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे एक पुराना पोस्ट ऑफिस भी था। जैसे मैंने उस पोस्ट ऑफिस को देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे थे। इतनी रात को वहाँ पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने बगल में बैठे हुए खलासी को बोला, अरे यार, आज इस पोस्ट ऑफिस के पास इतने लोग क्या कर रहे हैं? ये तो पुराना पड़ा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से खंडर बन चुका है, लेकिन इतनी रात को इन लोगों का यहाँ होना बड़ा ही अजीब है। ये लोग ज़रूर कोई चोर वगैरह होंगे जो लूटमारी करते हैं, तो ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे बगल में बैठा मेरा खलासी भी हाँ भरने लगा। उसके बाद हमारी ट्रक उनके बिल्कुल बगल से निकलने लगी, लेकिन जैसे ही ट्रक उनके बगल से निकलने लगी तो पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो सभी एक साथ हमारी ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गए। मुझे पहले ही मालूम था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी सीट के नीचे रखी हुई लोहे की रॉड निकाली और साथ ही अपने पास के हथियार भी निकाल लिए। मेरे साथ साथ मेरे खलासी ने भी ऐसा ही किया और हम दोनों ट्रक को रोककर तुरंत ही ट्रक के नीचे उतर गए, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उन लोगों की बड़ी अच्छी सी क्लास लगाएं। लेकिन जैसे हम नीचे पहुंचे
तो उसके बाद हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि हमें अब ट्रक के पिछले वाले हिस्से में कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर सब कुछ गायब सा हो गया था। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी हमने जो देखा वो सब हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से ट्रक में चढ़ते हुए देखा था। फिर वो अचानक ही कहाँ गायब हो गए। इससे पहले कि मैं और मेरा खलासी कुछ सोचते कि अचानक ही हमारी ट्रक स्टार्ट हो गई और ट्रक के स्टार्ट होते ही हम भागते हुए ट्रक के अंदर जाने लगे। लेकिन तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया था। ट्रक ने अचानक ही रफ्तार पकड़ी और फिर वो रास्ते से निकलते हुए आगे बढ़ने लगे। हम समझ गए थे कि इन लोगों ने हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन जब मैंने ट्रक को आगे की तरफ जाता हुआ देखा तो मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। दरअसल मैंने देखा कि ट्रक एक खाई की तरफ जा रही थी और देखते ही देखते ट्रक उस खाई के अंदर जाकर पलटी खा गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरा खेल बदल गया। अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो गई थी कि अब हम अपने बॉस को क्या जवाब देते। तभी मेरे बगल में खड़े हुए खलासी ने बोला, अरे उस्ताद जी, देख क्या रहे हो, यहाँ से जल्दी चलो, वो देखो सामने से वो लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए वो सारे लोग अपने अपने हाथों में अजीब से हथियार लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमें पता चल गया था कि आज हमारी जान खतरे में है। हम दोनों जल्दी से भागते हुए ट्रेन की पटरियों की तरफ चल पड़े। मैं तो उस रास्ते पर लगभग सफ़र करता रहता था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी पैदल उतरकर आसपास जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज जब ये नौबत आ ही गई थी, तब मुझे किसी भी कीमत पर किसी ऐसे स्थान की ज़रूरत थी जहाँ पर हम दोनों थोड़ी देर के लिए रुक सकें, वरना वो लोग हमें जान से मार देते। ऐसे में मेरे खलासी ने बोला, अरे उस्ताद जी, यहाँ से थोड़ा ही दूर आगे एक रेलवे स्टेशन है, हम उस रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। अपने खलासी की बात सुनकर मैंने सोचा कि अब जैसा वो कहता है मुझे वैसे ही करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसका ये फैसला हमारी ज़िंदगी को और भी बुरी तरह से पछाड़ देगा। फिर हम जल्दी से भागते हुए मेरे खलासी के बताए हुए रास्ते की तरफ चलने लगे। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पर पहुंचकर हमने देखा कि हमें स्टेशन के ऊपर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ कुछ लोग थे जो बेंच के ऊपर सोए हुए थे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस स्टेशन के ऊपर टिकट मास्टर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके आगे भी ताला लगा हुआ था, जिसके बारे में जब मैंने अपने खलासी से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसे बस इतना मालूम था कि यहाँ एक रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम भी उन बाकी के लोगों की तरह एक बेंच पर जाकर बैठ गए थे। हालांकि वो लोग चैन की नींद ले रहे थे, तो ऐसे में हम किसी की नींद खराब नहीं करना चाहते थे। फिर इसी बीच मेरे खलासी ने एकदम से कहा, उस्ताद जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस आदमी की सांसें नहीं चल रही हैं। उसकी बात सुनकर जब मैंने दाएं साइड में देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि एक आदमी की सांसें थमी हुई थी, और तो और उसका चेहरा एकदम कड़क हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के साथ कोई अनहोनी हुई है। फिर उसके बाद मैंने अपने खलासी से कहा, अरे एक बार उसको चेक तो कर कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। उसके बाद जैसे ही मेरे खलासी ने उस आदमी के पास जाकर उसकी सांसें चेक करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो आदमी तो मरा हुआ है। अब हम एक और खतरे की घंटी बजा चुके थे, क्योंकि आज हमारे ऊपर एक से बढ़कर एक बाधा टूट कर गिर रही थी। इसी बीच मेरे खलासी ने बोला, तुम एक काम करो, तुम उस वाले आदमी को भी देखो कि उसकी सांसें चल रही हैं या फिर नहीं। मेरे बताए मुताबिक जब मेरे खलासी ने उस दूसरे शख्स की भी सांसें चेक करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो भी मरा हुआ था। मैं समझ गया कि ये सब एक प्लानिंग थी। वो लोग हमें किसी भी तरह से इस स्टेशन पर लेकर आना चाहते थे, और वो अपने इस करतूत में सफल भी हो गए। दोस्तों, अब हम दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आगे हम दोनों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेशन से बाहर जाने की हिम्मत करते तो वो लोग शायद हमारा इंतज़ार करते, और अगर हम स्टेशन पर ही रहते तो इन मृत लोगों के बीच में रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले कि हम कुछ सोचते, अचानक ही हमारे बगल में सोया हुआ वो मुर्दा आदमी एकदम से खड़ा हो गया। ये देखकर हम दोनों को एक बार के लिए बिजली का झटका सा लगा, क्योंकि अभी अभी हमने उस आदमी की सांसें और धड़कनों को दोनों को चेक किया था, लेकिन वो दोनों ही बंद थीं। ऐसे में उसका खड़ा हो जाना मुझे और भी ज़्यादा डरा रहा था। मैंने अपने खलासी को बोला, भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा। मैं अपने आप को ही थोड़ा दर्द देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस मैं किसी बुरे सपने में नहीं था।
वास्तव में भूत प्रेत के बीच में ही फंस गया था। तभी मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद जी वो देखो ट्रेन नंबर 12, हम उसी ट्रेन के अंदर चल लेते हैं, क्या पता वो ट्रेन हमें अगले स्टेशन तक छोड़ दे। इस बार भी मुझे अपने खलासी की बात सही लगी और हम दोनों भागते हुए ट्रेन नंबर 12 की तरफ पहुंच गए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो ट्रेन यहाँ पर कब पहुंची थी और कब आकर खड़ी हो गई, हमें इस बात का कोई एहसास तक नहीं था। इसके बावजूद भी हम अंधविश्वास करते हुए उस ट्रेन के अंदर सवार हो गए। अभी भी मुझे डर था कि कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि जिस ट्रेन के अंदर हम दोनों अचानक ही सवार हुए थे उस ट्रेन के बारे में हमें बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था। हम अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन के अंदर बैठ तो गए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस ट्रेन में बैठने का भी हमें एक भयानक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अब ट्रेन खुल चुकी थी और ट्रेन के खुलने के साथ ही मेरे खलासी ने एकदम से बोला, अरे उस्ताद जी आपको पता है क्या ये ट्रेन आखिर कहाँ जाएगी। इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि मैं भी उतना ही जानता था जितना कि मेरा खलासी जानता था। इस पर मेरे खलासी ने बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस डरावने स्टेशन पर जाकर किसी डरावनी ट्रेन के अंदर सवार हो गए हों। उसकी बात ने एक बार फिर से मुझे सदमा सा दे दिया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बार मैंने उसकी बात मानी थी उतनी ही बार हम बुरी तरह से फंसे हुए थे। इसलिए मैंने अपने खलासी को बोला, भाई तू अपना मुंह बंद रख, पहले से तूने हमें बुरी तरह से फंसाया हुआ है। इतना कहने के बाद मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और उस ट्रेन के बाहर की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी मुझे वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मली लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा खलासी मेरी बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि हमने ट्रेन में बैठकर कोई बड़ी गलती की है, लेकिन उधर मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। मेरे खलासी की कही गई बातें मेरे दिमाग में लगातार खटकती जा रही थी, क्योंकि हो सकता था कि उसने मुझे सही बोला हो, क्योंकि जिस ट्रेन के अंदर हम दोनों सवार हुए थे उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था और एकदम अच्छी रफ्तार में भागती हुई ट्रेन अब हल्की हो गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ट्रेन इतनी रफ्तार में चलने के बाद 1 मिनट के अंदर अपनी गति को कम करने लगी है। जैसे ही ट्रेन की गति में गिरावट आई तो उसके बाद मैंने बाहर का दृश्य देखना शुरू कर दिया, और जैसे मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक स्टेशन आया था और उस स्टेशन के ऊपर मुझे चारों तरफ लोग नीचे सोए हुए नजर आ रहे थे। सभी लोग इस तरह से गिरे हुए थे मानो इन सभी को किसी ने कुचल दिया हो। किसी का हाथ खून से लथपथ था तो किसी की गर्दन उसके धड़ से अलग थी। अब ये सब देखने के बाद मैं समझ गया कि मेरे खलासी ने मुझे सही बोला था कि हम किसी गलत ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं। उसके बाद मेरे खलासी ने मुझे एकदम से कहा, उस्ताद जी मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। वो देखिए। जैसे उसने अपने हाथ से इशारा किया तो मैंने देखा कि ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले हमारी ट्रक के पीछे कुछ हथियार लेकर भागे थे। उनको एक बार फिर से अपने सामने देखकर मैं समझ गया कि ये सब इन्हीं लोगों का किया धराया है। अब हमारे पास इस ट्रेन से नीचे उतरने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो मैं जैसे ही दरवाजे से नीचे उतरने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि दरवाजे के सामने कोई ऐसी अदृश्य दीवार है जिससे टकराकर मैं वापस से ट्रेन के अंदर ही आ गया, और मुझे अपने सर में बहुत ही जोर का झटका भी महसूस हुआ। अब ये देखने के बाद मेरे खलासी ने भी ठीक ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अभी अभी मेरे साथ हुआ था। हम दोनों अब इस बात के लिए भी पक्के हो चुके थे कि ट्रेन से बाहर जाते ही कोई अदृश्य दीवार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। वो कोई ऐसी अदृश्य दीवार है जिसको पार पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों करें तो करें क्या। फिर इसी बीच ट्रेन एक बार फिर से हल्की रफ्तार से चलने लगी। अब की बार मैंने धीरे धीरे अपने सर को ट्रेन की बोगी के दरवाजे से बाहर निकालना शुरू किया। फिर इस बार जैसे मैंने सर बाहर निकालकर देखने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेन की बोगी से बाहर देख पाने में कामयाब हो गया हूँ, और शायद यही चीज़ मुझे यहाँ से बचाने के लिए मदद करने वाली थी। क्योंकि जब मैं धीरे धीरे उस बोगी के दरवाजे से निकला था तो मुझे किसी भी अदृश्य दीवार के होने का एहसास नहीं हुआ था, और ऐसे में मैंने अपने खलासी को बोला, भाई अगर तुझे यहाँ से भागकर निकलना है तो तुझे इस बोगी से बहुत हल्के से निकलना होगा। इतना कहने के बाद मैं बहुत ही आराम से एक सुनसान से पड़े स्टेशन पर नीचे उतर गया।
और मैंने देखा कि वो स्टेशन इतना सुनसान था कि वहाँ मैं अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। अच्छी बात तो ये थी कि मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी उस ट्रेन से नीचे उतर गया था। हम उस भूतिया ट्रेन से उतरकर अब एक हॉन्टेड स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन ये स्टेशन भी उस ट्रेन की तरह बड़ा भयानक है। उसके बाद मैंने अपने खलासी को बोला, हमें कोई सही जगह देखनी होगी, क्योंकि आज की रात जैसे तैसे बिता लेते हैं और फिर हम दोनों कल सुबह के लिए अपने घर चले जाएंगे। और अगर आज हम दोनों सही जगह नहीं ढूंढ पाए तो फिर हमारी ज़िंदगी की तबाही हो जाएगी। तभी हम दोनों को उस स्टेशन का एक कमरा दिखा। दोस्तों सच कहूँ तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि स्टेशन भी भूतिया होगा, लेकिन हम गलत थे। हम जैसे उस कमरे के पास पहुँचे तो हमने देखा कि उसके अंदर एक आदमी सोया हुआ था। किसी तरह से हमने उसको खटखटाया तो उस आदमी ने अंदर से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बोले भाई साहब। इस पर हमने उसे पूरी बात बतानी शुरू कर दी और हमारी बात सुनने के बाद उसने बोला, आपको उस रास्ते से होकर नहीं जाना चाहिए था। रात को वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया जाता है कि आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो गलती से भी अपनी ट्रक या फिर गाड़ी से नीचे ना उतरें, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत भयानक होती हैं। अक्सर उस स्टेशन से लेकर उस रोड तक वहाँ सब कुछ डरावना है। वहाँ की हर एक चीज़ श्रापित हो चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि आप इस ट्रेन से इस जगह पर उतर गए, वरना हो सकता था कि ये ट्रेन आपको किसी और हॉन्टेड स्टेशन पर ले जाकर पटक देती, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मुझे चैन की सांस मिली और हम दोनों ने पूरी रात वहीं पर गुजार दी। फिर जब सुबह हुई तो हम घर लौट गए, लेकिन हमें हमारा ट्रक फिर दोबारा कभी नहीं मिला। ना जाने उस रेलवे स्टेशन से वो ट्रक कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।